नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। 4 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे रेवाड़ी में हुई दुष्कर्म और छेड़छाड़ की 4 वारदातों से, जिसने पूरे रेवाड़ी को हिलाकर रख दिया है। दूसरी खबर बारिश से बने बाढ़ जैसे हालातों की। तो बारिश ने एक तरफ जहां गर्मी से राहत दी है, तो वहीं दूसरी तरफ जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। तीसरी खबर है आड़तियों की जारी हड़ताल, जहां आड़ती अपनी मांगों को लेकर अभी भी हड़ताल पर हैं। और चौथी खबर है डेंगू से जुड़ी हुई, जो कि लगातार हो रही बारिश की वजह से भी डेंगू ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। तो 4 बड़ी खबरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, 4 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली खबर रेवाड़ी में अब तो डर लगता है, जी हां। और दूसरी खबर में हम बात करेंगे शहर शहर जहल का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है, जहां देखो वहां तालाब सड़कें बनी हुई हैं। तीसरी खबर में आड़तियों की हड़ताल जारी है, जिससे को लेकर जो है किसानों में काफी ज्यादा रोष भी देखने को मिल रहा है। किसानों की फसलें यहां बर्बाद होती नजर आ रही हैं। चौथी में डेंगू की किस तरीके से सावधानी बरती जाए, डेंगू पर किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। पहली बड़ी खबर का रुख करते हैं। रेवाड़ी में बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। दुष्कर्म और छेड़छाड़ की 4 वारदातों से पूरे जिले को हिलाकर रख दिया है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर रेवाड़ी के निजी अस्पताल में 2 युवतियों के साथ हुए दुष्कर्म की है। दुष्कर्म के आरोप ऑपरेशन थिएटर में काम करने वाले आरोपी पर लगे हैं, जिसको लेकर बवाल और साथ ही साथ बावल थाना में 2 अलग अलग शिकायतें दर्ज की गई हैं। मामले में पुलिस ने आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी तस्वीर 16 साल की किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म की है। आरोपी दुष्कर्म के बाद अलवर के एक गांव में छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद अलवर पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज कर बावल थाना भेजी। तीसरी खबर में एक छात्रा ने युवक पर अश्लील हरकत के आरोप लगाए हैं। हालांकि ये मामला करीब 1.5 साल पहले का बताया जा रहा है, जिसका खुलासा पीड़िता ने अब किया है। पीड़िता का कहना है कि उसे आरोपी ने धमकी दी थी, जिससे पीड़िता बुरी तरह से डर चुकी थी। अब पीड़िता ने मामले की जानकारी दी तो रोहड़ाई थाने में पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रेम हमारे साथ प्रेम भारद्वाज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रेम, क्या कुछ जानकारी, आखिरकार एक साथ जो है 3 वारदात सामने निकल कर आई है, पूरा जिला हिला हुआ है, साथ ही साथ अब तो डर सा लग रहा है। प्रेम, प्रेम मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही। दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। रेवाड़ी में मानवता शर्मसार है यहां पर, जो कि लगातार रेवाड़ी में बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। दुष्कर्म और छेड़छाड़ की 4 वारदातों ने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया है। 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से जो है मामला सामने निकल कर आया है। क्योंकि लगातार पुलिस मामले में भी छानबीन करती हुई नजर आ रही है, जुटी हुई है। रेवाड़ी में मानवता शर्मसार है। 4 दुष्कर्म और छेड़छाड़ की वारदातें सामने आई हैं। बताया कि किस तरीके से कि निजी अस्पताल में 2 युवतियों के साथ दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म के आरोप में ऑपरेशन थिएटर के काम करने वाले एक आरोपी पर लगे। तो वहीं जिसको लेकर बावल थाना में 2 अलग अलग शिकायतें दर्ज की गई हैं। मामले में पुलिस ने आरोपी सोनू की गिरफ्तार कर लिया है। और साथ ही साथ दूसरी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी कि 16 साल की किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म की है। दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। पूरे प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। आपको बता दें कि शनिवार को भी प्रदेश के कुछ स्थानों पर ज्यादा बारिश हुई है, जिससे कि प्रशासन की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। जहां भारी बारिश के चलते जगह जगह जलभराव हो गया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसानों के लिए बारिश आफत बनकर आई है। मंडियों में रखी धान की फसल भीगती रही और सारा अनाज खराब हो गया।
किसानों की फसल किस तरीके से बर्बाद हो रही है, साफ तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली में फिर से जिस तरीके से मानसून ने दस्तक दी है, उसको देखते हुए पूरे प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। शनिवार को भी प्रदेश के कुछ स्थानों पर ज्यादा बारिश हुई, जिसके चलते कहीं ना कहीं जहां जलभराव भी देखने को मिला और किसानों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर किसानों की बात करें तो किसानों के लिए भी ये बारिश आफत बनकर आई है। मंडियों में रखी धान की फसल भीगती रही और सारा अनाज खराब हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किस कदर जो है सड़कें तालाब में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। जहां देखो वहां पानी ही पानी नजर आ रहा है। जल का कहर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और इससे कि प्रशासन की तैयारियों की भी पोल खोलकर रख दी है। चलिए सीधा रुख करते हैं सोनीपत, जहां से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाजपत, क्या कुछ जानकारी है? लगातार बारिश हो रही है, उसको लेकर प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए जिला सोनीपत नगर निगम के अंडर आता है और नगर निगम का एरिया जो बिल्कुल इतनी बुरी तरीके से पानी में बिल्कुल जो पानी पानी है पूरे सोनीपत में। और सोनीपत में जनता रहने वाली काफी परेशान है, क्योंकि जिनको अपनी ड्यूटी पर जाना है या व्यापार के लिए जाना है वो लोग परेशान है। और जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं उन दुकानों में पानी घुस गया है। तो नगर पालिका जो है, नगर निगम है, काफी ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो लोगों को राहत देने के लिए डिपार्टमेंट सरकार की तरफ से बनाए जाते हैं, लेकिन वही साफ पोल खुलती है तब भी बारिश होती है तो काफी बुरे हालात हो जाते हैं और करोड़ों रुपए का व्यापारियों को नुकसान हो जाता है, जिसकी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की बनती है। जी लेकिन लाजपत, यहाँ पर प्रशासन के तो दावे यहाँ पर साफ तौर पर विफल दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से वो दावे करते थे वो सिर्फ कागजों में सिमट कर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि धरातल पर जिस तरीके से बारिश की मार पड़ी है और हर जगह जहां भी नजर डालो वहां पानी का कहर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में प्रशासन अब तक कुछ मुस्तैदी से कार्यक्रम करता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से इसको जलभराव से निपटने के लिए तैयार है? बिल्कुल, देखिए वही रटा रटाया जवाब मिलता है कि जो तैयारी कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा विभाग जो है कार्रवाई करता हुआ नहीं दिखाई देता, काम करता हुआ नहीं दिखाई देता। अगर जो विभाग अपना काम करे तो इस तरह की जो आफत जो लोगों पर पड़ती है वो ना पड़े, नुकसान ना हो। लेकिन बारिश से पहले करोड़ों रुपए का जो बजट पास होता है, जैसे नाले हैं, नालियां हैं, गलियां हैं, सबको स्वस्थ रखने का जो है वो बजट आता है और वो बजट जो फाइलों में सिमट कर रह जाता है, जो कि अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती है, ठेकेदारों की जिम्मेवारी बनती है। लेकिन जो ठेकेदारों को ठेका दिया जाता है वो इसीलिए दिया जाता है कि आम जनता को ठेंगा दिखाने के लिए और आम जनता को परेशान करने के लिए, क्योंकि जो मिली भगत से जो फाइलों में बजट जो दिखा जाते हैं, लेकिन शासन और प्रशासन, आम जनता उससे दिखती है और प्रशासन कहीं ना कहीं उसका फायदा उठाता है। और जिम्मेवारी बनती है कि सरकार उसका संज्ञान ले और लोगों से बातचीत करे और उसका समाधान करे, क्योंकि लोग जो है वो काफी परेशान हो जाते हैं। जी लाजपत, लेकिन सवाल यहाँ पर किसानों को लेकर भी उठता है। किसानों की फसल जो पककर तैयार खड़ी थी और वो जो है अपने घर लेकर आ गए, लेकिन अब इन जो बारिश की मार पड़ी है, दोहरी मार कह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ आड़ती हड़ताल पर चले हुए हैं, क्योंकि उनकी फसल का दाम नहीं मिल पा रहा मंडियों में, और ऐसे में जो किसान जो है मंडियों का रुख कर चुके हैं, वहां पर उनकी धान की फसल जो है भीगती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए अब जो फसल जो है वो धान की फसल है, धान की फसल तो है ही है, लेकिन आम आदमी के ऊपर जो बोझ पड़ रहा है और महंगाई का जो असर दिखाई दे रहा है वो व्यापारी जो है, जो मोटे व्यापारी हैं, जिनका फायदा उठाते हैं, जिनको मंडी का जो है मसाखोर बोलते हैं, सब्जियां जो है वो बिल्कुल इतनी महंगी हो चुकी है, हर चीज आसमान छू रही है, दामों के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन इस पर अनदेखी करता है और किसान धरती पुत्र जो अन्नदाता है वो काफी परेशान रहता है। फसलें जो बर्बाद हो रही है वो काफी बड़ी समस्या है। और आपको साफ पता होगा कि
कृषि विभाग के लिए कितना मोटा बजट आता है, कितना पैसा खर्च होता है, लेकिन देखी की वजह से आम आदमी परेशान रहता है और इस बात के लेकर काफी दिक्कत रहती है कि जो बजट जो होता है वो पास सिर्फ खाना पूर्ति के लिए होता है और कृषि विभाग की जिम्मेवारी बनती है कि जो फसल जिन खेतों में लगी होती है और बारिश का समय पहले से ही पता होता है, लेकिन कृषि विभाग के अधिकारी जो है वो ग्राउंड लेवल पे दिखाई नहीं देते, किसानों के पास दिखाई नहीं देते। किसान सिर्फ अपने खेत में काम कर सकता है, लेकिन उनको जो जागरूकता का काम है वो सरकारी कर्मचारियों का है, अधिकारियों का है, लेकिन अनदेखी की वजह से आम आदमी इसे पिसता है और काफी देश में महंगाई बढ़ती है। सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और लगातार बढ़ने का कारण यही है कि जो सब्जियां हैं लेकिन राजपत यहाँ पर बर्बाद हो रही है। जिस तरीके से पानी हर तरफ दिखाई दे रहा है, उसको इससे निजात पाने के लिए प्रशासन क्या कुछ कहता हुआ और किस तरीके से धरातल पर जो है इससे निजात पाने के लिए क्या कुछ करता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि इससे खतरा निकलने का तो है ही है, क्योंकि वहां से लोग जो है नहीं निकल पा रहे हैं, दफ्तर जाना होगा, किसी को जरूरत काम के लिए बाहर निकलना होता है, लेकिन इससे बीमारियों का खतरा भी ज्यादा बढ़ जाता है। जी बिल्कुल, देखिए करोड़ों रुपए के हैंड वाशिंग बनाए जाते हैं, उनकी सफाई नहीं रहती और वो जाम हो जाती है, इस वजह से भी पानी कहीं ना कहीं खड़ा रहता है। और हैंड वाशिंग की अगर समय रहते सफाई हो जाए तो पानी खड़ा ना हो। और स्वास्थ्य विभाग की टीम साफ कहती है कि जब भी बारिश का पानी इकट्ठा होता है तो डेंगू के मच्छर पनपते हैं और अभी तक बिल्कुल कोरोना देश से गया नहीं है और कोरोना की वजह से जो लोग मृत्यु हो रही है वो कहीं ना कहीं काफी बड़ी समस्या है। और कोरोना भी उसी पर सपेट करता है जो पहले से ही मरीज हो जाता है। अन्यथा जैसे कोरोना की वजह ये भी है कि डेंगू और मलेरिया और अनेक तरह के जो मच्छर पनपेंगे जिससे लोगों की तबीयत बिगड़ेगी और काफी बड़ी जो नुकसान होगा। गांव के आंचल की बात करें तो गांव के आंचल की जो जोड़ होते हैं उनकी सफाई समय रहते हो ताकि बारिश का पानी अगर वो इकट्ठा हो तो वो उस गांव का शुद्ध पानी हो ताकि उस जोड़ में इकट्ठा हो जाए और वो पानी का जो लेवल है वो बिल्कुल ठीक रहे। लेकिन जो जोड़ों में इतनी ज्यादा गंदगी हो चुकी है, जो पशुओं के पानी पीने के लिए होता है उसमें काफी बड़ी गंदगियों के ढेर लग चुके हैं। तो हमारी यही अपील है हर खबर की टीम की तरफ से कि जो लोग जागरूक है उनको आगे आना चाहिए ताकि गंदगियों से बचे और बीमारी से बचे और देश स्वस्थ रहे। लेकिन लोगों की लापरवाही की वजह से कहीं ना कहीं बीमारी फैलती है। अवैध कॉलोनियों की जो भरमार सोनीपत में दिखाई देती है पूरे भारत में नहीं दिखाई देगी। अवैध कॉलोनियां लगातार बढ़ती जा रही है और अवैध कॉलोनियों का जो गंदगी है वो रोडों पर गलियों में दिखाई देती है जिसका आम आदमी भी नुकसान भुगतता है। और सोनीपत में बात करें तो कुंडली काफी बड़ा एरिया है, नगर पालिका नगर निगम के एरिया में काफी ऐसी कॉलोनियां हैं जो लगातार जो है व्यापारी जो है जिनको प्रॉपर्टी डीलर कहेंगे वो काट रहे हैं, लेकिन विभाग उस पर ध्यान नहीं दे रहा जिनका उठान जो है वो होना चाहिए ताकि गंदगी जो है वो रोड पर गलियों में ना दिखाई दे। पोलोथीन का सबसे बड़ा रोक जरूर लगाई गई है, लेकिन जो पोलोथीन पहले 100 रुपए किलो थी वो 180 हो चुकी है, यानी कि 80 रुपए बढ़े जरूर है, लेकिन गंदगियों से कैसे राहत मिलेगी जब तक पोलोथीन पर रोक जरूर लगाई गई है, लेकिन अभी विभाग उस पर काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा। और लगातार जो है वो व्यापारी जो है जो मोटे व्यापारी है वो पैसा कमाने पर लगे हैं, लेकिन आम नागरिक बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए लाजपत। तीसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं और तीसरी खबर है हरियाणा में ई नेम प्रणाली को लेकर आड़तियों की हड़ताल जारी है। सरकार के विरोध में आड़तियों ने उकलाना में काले झंडे लगाकर बाइक रैली निकाली और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। आड़तियों की हड़ताल को लेकर स्थानीय मजदूरों ने कहा कि मंडी बंद होने से उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। वहीं बिहार से आए हुए मजदूरों का कहना है कि मंडियां बंद होने की वजह से उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो बिहार लौट रहे हैं। ये छठे दिन से हमारा कच्चा आड़ती एसोसिएशन उकलाना मंडी का धरना चल रहा है और आज हमारी ये बाइक रैली है। सरकार के प्रति काफी रोष है जो हमारे आड़तियों के ई नेम प्रणाली शुरू की है। सरकार का हम इस निर्णय का विरोध करते हैं और मैं पूछता हूं सरकार से कि ये छोटे छोटे बिजनेसों के पीछे क्यों पड़ी हुई है। छठा दिन प्रवेश कर गया, धरना प्रदर्शन जो भी हैं छठे दिन में प्रवेश कर गए हैं। आज बाइक रैली निकालने जा रहे हैं हमें, यहाँ कच्चा आड़ती एसोसिएशन का ऑफिस से ले करके फिर जाएंगे बस स्टैंड से फिर वहाँ सागवान डॉक्टर सागवान रोड, फिर गोल्ड मंडी से फिर गीतापुन पुरानी नाथ
चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आपको सीधे लिए चलते हैं हिसार, जहां से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या कुछ जानकारी, आखिरकार छठा दिन जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल को हो गया और ऐसे में अब ये कब तक चलेगी हड़ताल? गौरव, पूरे हरियाणा में कच्चा आड़ती एसोसिएशन ने हड़ताल की है। ई नेम प्रणाली जो लागू की जा रही है उसके विरोध में छठा दिन है। मंडियां बिल्कुल बंद कर दी गई है और आड़तियों का ये कहना है कि अनिश्चित समय के लिए मंडियां बंद की गई है। किसी भी प्रकार की फसल की खरीद नहीं करेंगे, जिसको लेकर के जो मंडियों में फसल आई है उसको लेकर किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। इसके साथ साथ जो मजदूर इससे जुड़े हुए हैं उनको भी काफी नुकसान हो रहा है। जिस प्रकार आज मजदूरों से हर खबर में बात की तो उनका कहना था कि खाने पीने के लाले पड़ चुके हैं। 6 दिन से किसी प्रकार की मजदूरी उनको नहीं मिली है। इसके अलावा जो बाहर से काम करने के लिए मजदूर आए, चाहे वो बिहार के हो, उनसे भी बात की गई तो उनका ये कहना था कि 6 दिन से उन्हें काम नहीं मिल रहा, इसलिए मजबूरन उन्हें वापस लौटना पड़ेगा। तो कहीं कहीं किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, सभी पर इस हड़ताल का सीधा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। 6 दिन से अलग अलग तरीके से आड़ती जो है अपने रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले उन्होंने धरना दिया, उसके बाद ज्ञापन दिया, उसके बाद उन्होंने काले बिल्ले लगाकर प्रदर्शन किया। आज बाइक रैली से निकाल करके उन्होंने विरोध प्रकट किया। इस प्रकार से लगातार छठा दिन धरना था और लगातार आड़ती इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती मंडियां बंद रहेंगी और उनका विरोध प्रदर्शन इसी प्रकार जारी रहेगा। गौरव, अब जिस तरीके से आड़ती जो हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन उनके साथ साथ देखिए किसानों को भी यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही साथ मजदूरों को भी, जो डेली की रोजमर्रा जिंदगी में जो है अपनी डेली इनकम करते हैं, यानी कि डेली कमाई करके कुछ न कुछ अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। ऐसे में उनके लिए भी सवालिया निशान खड़ा हो गया है। ऐसे में प्रशासन क्या कुछ कदम उठा रहा है, सरकार की तरफ से किस तरीके से संपर्क किया जा रहा है? देखिए गौरव, इसको लेकर के जो कच्चा आड़ती एसोसिएशन है उसके अधिकारियों से, कर्मचारी जो भी उनके पदाधिकारी हैं, उन तमाम लोगों से बात की गई थी। उनका ये कहना है कि सरकार की तरफ से कोई बातचीत की पहल नहीं है, ना किसी अधिकारी जो बड़े लेवल के अधिकारी है उनकी तरफ से कोई पहल की गई है कि हड़ताल को समाप्त करने के लिए उनकी तरफ से कोई पेशकश की गई हो। तो ऐसे में ई नेम प्रणाली जो लागू की गई है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जब तक ई नेम प्रणाली को वापस नहीं किया जाता तब तक आड़ती वापस नहीं लौटेंगे हड़ताल से। तो इसमें जो मजदूर है, खास करके चाहे वो बाहर से आए हो चाहे स्थानीय मजदूर हो, उनको काफी नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि उनको दिन भर मजदूरी करके शाम को अपने परिवार का पेट पालना होता था। ऐसे में उन पर सीधा असर इसका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। गौरव, साथ में जो किसान आज के दिन फसल लेकर के मंडियों में गए हैं, कई मंडियों की तो ऐसी भी खबरें सामने आई है जहाँ पर धान की जो फसल गई थी वो अंकुरित होना शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में किसानों को भी बड़ा नुकसान इसका होगा क्योंकि 6 महीने की कष्ट कमाई के बाद वो फसल लेकर के मंडियों में पहुंचे और बिक्री नहीं हुई तो किसान भी कहीं न कहीं सड़कों पर आ जाएंगे। लेकिन अनूप, यहाँ पर अगर बिक्री की अगर मैं बात करूं, चाहे वो धान की कई किस्में हो, पूसा हो चाहे बासमती हो, वो पककर बिल्कुल तरीके से तैयार है, निकलकर मंडियों की तरफ जाने के लिए तैयार है और लोग कुछ जो किसान हैं वो पहुंच भी रहे हैं। लेकिन अब उन पर दोहरी मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ तो आड़तियां मंडियों को खोलने के लिए तैयार नहीं है और दूसरी तरफ मौसम की मार जो है उनके ऊपर साफ तौर पर पड़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पिस तो किसान ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, बड़ा वाजिब सवाल आपने उठाया है क्योंकि जो फसल लेकर के मंडियों में किसान पहुंचेंगे तो वहां बिक्री नहीं होगी, वहां पर उनको नुकसान हो रहा है। दूसरा, मौसम की मार, लगातार पिछले 3 दिन से बारिश हो रही है और ऐसी बारिश में जो धान की फसल पककर जो तैयार हो चुकी है वो खराब हो जाएगी, नरमा की जो फसल है वो खराब हो जाएगी। फिर किसान कहीं न कहीं मुआवजों को लेकर के धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। एक विकसित स्थिति किसानों के सामने है, मजदूरों के सामने है और आड़तियों की हड़ताल का असर कहीं न कहीं आड़तियों के साथ साथ किसान और मजदूर तबके पर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। गौरव, अनूप, अगर क्षेत्रीय नेताओं की अगर मैं बात करूं, विधायकों की अगर मैं बात करूं, उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिया जा रहा है, किस तरीके से जो है किसान आड़तियों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप जो है, हालांकि सरकार की तरफ से 1 अक्टूबर के लिए कह दिया गया है कि फसल की खरीद की जाएगी, लेकिन तब तक के लिए किस तरीके से जो है आश्वासन दिया जाए, समझाया जाए किसानों को और किसान की फसल जो है इतनी मेहनत खून पसीने के बाद जो तैयार करता है फसल को, उसको बचाया जा सके। गौरव, चाहे जिला लेवल के अधिकारी हो या यहाँ पर जो हल्का उपलाना की अगर हम बात कर लें, जहाँ पर आज बाइक रैली निकाल करके आड़तियों ने अपना रोष प्रकट किया था, यहाँ पर विधायक है अनूप धान जो राज्य मंत्री है, किसी प्रकार की आड़तियों से बात करने के लिए
सरकार की तरफ से या राज्य मंत्री की तरफ से या आला अधिकारियों की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है और ये इसी कारण आड़तियों का दिन प्रतिदिन रोष बढ़ता जा रहा है क्योंकि छठे दिन उनका धरना जारी रहा। उसके बावजूद भी ना राज्य मंत्री ने जहमत उठाई उनसे बात करने की, ना कोई मध्यस्थता करने की कोशिश की कि आड़ती और सरकार के बीच में कम से कम यहाँ के विधायक और राज्य मंत्री होने के नाते मध्यस्थता के तौर पर बात की जाए। तो इससे कहीं न कहीं राज्य मंत्री के प्रति भी आड़तियों में बहुत भारी रोष है और सरकार के खिलाफ भी नाराजगी दिखाई दे रही है। गौरव, अनूप, क्या जो सरकार है, क्या जिस तरीके से ई नेम प्रणाली की अगर मैं बात करूं उसको आड़तियों तक कन्वे करने में विफलता हासिल हुई है, विफलता लगी है उनके हाथ, चूंकि ये कन्वे नहीं किया जा रहा है। पहले हमने देखा किसानों का किस तरीके से आंदोलन हुआ था, अब आड़तियों को अगर मना भी लिया जाए तो ऐसे में जो किसानों की फसल जो है चाहे वो खेत में बर्बाद हुई हो चाहे वो मंडियों में बर्बाद हो, तो उनकी तरफ से भी आंदोलन देखने को मिल सकते हैं, मुआवजे की मांग भी देखने को मिल सकती है। ऐसे में सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है, किस तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेगी? बिल्कुल गौरव, जिस प्रकार से ई नेम प्रणाली लागू की गई है वो आड़तियों को अब तक समझ में नहीं आई है। ठीक, आप यही बात जो कृषि कानूनों को लेकर थी कि कृषि कानूनों को सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा हथियार बनाकर किसानों ने लड़ा और जीते, उसी प्रकार आड़तियों का भी यही कहना है कि जो ई नेम प्रणाली है उससे व्यापार है, जो छोटा व्यापारी है, आड़ती है, वो बिल्कुल मर जाएगा, उसके पल्ले कुछ नहीं बचेगा। इसलिए वो ये आज सड़कों पर है और ई नेम प्रणाली जब तक बंद नहीं की जाएगी, वापस ये कानून को नहीं लिया जाएगा, तब तक आड़ती पीछे हटने वाले नहीं है। और उन्होंने अनिश्चित समय के लिए जो हड़ताल की है, मंडियां बंद की है, इसका सीधा असर आम लोगों पर भी पड़ेगा, किसानों पर भी पड़ेगा, मजदूर पर भी पड़ेगा और कहीं न कहीं सरकार पर भी इसका कोई अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिल सकता। नकारात्मक प्रभाव भी सरकार पर भी इसका पड़ने वाला है, क्योंकि आज इस प्रकार रुकलाना में देखा कि जो नगर पालिका के चेयरमैन है सुशील सिंगला, वो भी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा है कि जो सरकार के द्वारा चुने गए, पब्लिक के द्वारा चुने गए चेयरमैन स्तर के लोग हैं, वो अगर इस तरह की हड़ताल में शामिल हो रहे हैं तो धीरे धीरे कहीं न कहीं सरकार को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। गौरव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सारी जानकारी साझा करने के लिए अनूप आपका। चौथी बड़ी खबर का रुख करते हैं। अंबाला में डेंगू का कहर बढ़ता ही जा रहा है, वहीं इससे बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की भी कोशिशें लगातार जारी हैं। वहीं अंबाला स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर सुनील हरी ने बताया कि अब तक अंबाला में डेंगू के 20 मामले संज्ञान में आ चुके हैं। यह सभी मामले अलग अलग क्षेत्र से हैं। साथ ही सभी लैब्स और हॉस्पिटल में जिन लोगों को बुखार है उनकी सैंपलिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है, मच्छर को बनने में 5 से 7 दिन लगते हैं। डॉक्टर ने सलाह दी कि कूलर या ढक्कन या कहीं भी पानी जमा होने ना दें, पानी बार बार बदलते रहें और मच्छर और बीमारी पर रोक लगा सकते हैं। इसके साथ ही जगह जगह पर फॉगिंग भी करवाई जा रही है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा कई जगहों पर जाकर लार्वा चेक किया जा रहा है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। डेंगू का कहर लगातार जारी है। जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग भी एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है, लोगों को जागरूक करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को जागरूक करके बताया जा रहा है कि जो डेंगू का मच्छर है वो साफ पानी में पनपता है। जो इसके लेकर जो है उन्होंने एडवाइजरी भी जारी की है और साथ ही साथ लोगों को बताया भी जा रहा है कि आप जो है आसपास के अपने जहां आप रहते हैं वहां पर जो है किसी भी ढक्कन या फिर कूलर की बात करें वहां पर पानी को बदलते रहिए। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है डेंगू के मच्छर के लार्वा की भी टेस्टिंग की जा रही है, उनका सैंपल भी लिया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें कि मामलों की कितने मामले सामने निकल कर आए हैं तो अब तक अंबाला में डेंगू के 20 मामले संज्ञान में आए हैं। यह सभी मामले अलग अलग क्षेत्र से हैं। देखिए, हम स्वास्थ्य विभाग पिछले 3 महीने से ही लगातार हमारे यहाँ सैंपलिंग हो रही है डेंगू के लिए। सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर करीब हमारी जो छोटी बड़ी 40 संस्थाएं हैं वहां पर डेंगू के सैंपल हो रहे हैं और करीब हमारे आप ये लगा लीजिए कि अर्बन के अंदर जो है 60 जो बिल्डिंग चेकर्स जो घर घर जाकर लोगों को समझाइश कर रहे हैं, एंटी लार्वल एक्टिविटी कर रहे हैं। और इसी तरह से रूरल एरिया के अंदर हमारे 50 MPSW और 20 HI की टीम जो कि एक्सपर्ट हैं और वो वहां पर जाकर लोगों को घर घर जाकर डेंगू के बारे में समझाइश का कार्य कर रहे हैं, एंटी लार्वल एक्टिविटी कर रहे हैं। चलिए, बातचीत करने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट राहुल भार्गव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल, स्वागत है हर खबर पर। मैं आपसे जानना चाहता हूं, लगातार बारिश का मौसम चल रहा है और ऐसे में कई तरह की बीमारियां सामने आ रही हैं। अंबाला की बात करूं तो 20 से ज्यादा मामले वहां पर निकल कर आ गए डेंगू के। किस तरीके से जो है इस पर रोकथाम के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं?
देखिए, ये बात तो पक्की है कि जिस प्रकार से मानसून रिट्रीट करते हुए इतनी भारी बारिश हो रही है गुड़गांव में और वाटर लॉगिंग है, उसी प्रकार से आगे 7 से 10 दिनों में डेंगू के मामले और बढ़ने की उम्मीद है। अभी भी गुड़गांव में लगातार डेंगू के केसेस आते जा रहे हैं। इस समय हमको ध्यान रखना आवश्यक है। डेंगू के साथ में सिर्फ डेंगू नहीं, वायरल इन्फेक्शन भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। मलेरिया के भी केसेस बढ़ते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। सबसे आसान काम रोकथाम मरीजों के खुद के परिजनों के हाथ में है, जहां पे वो वाटर लॉगिंग ना होने दें और साथ ही में प्रशासन को भी अपना मुस्तैद होना पड़ेगा, एंटी लार्वल एक्टिविटी करनी पड़ेगी और वाटर लॉगिंग को रोकना पड़ेगा और साथ ही साथ में ऑयल का छिड़काव करना पड़ेगा सो दैट ये लार्वा नहीं पनप पाए। लोगों से अपील यही रहेगी कि पूरी बाजू की शर्ट पहने, दिन में ज्यादा बाहर ना जाए जहाँ पे घनी आबादी है, जहाँ पे पौधे वगैरह होते हैं, क्योंकि डेंगू का मच्छर दिन में ही काटता है। तो यही प्रिकॉशन लेना जरूरी है और स्वयं अपने तरीके से कोई इलाज ना करें। डेंगू जनरली 90-95% लोगों में अपने आप सेल्फ लिमिटिंग बीमारी होती है, आती है और चली जाती है। ना ही घबराने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 0.1% से भी कम की मोर्टालिटी है। इस बार तो डेंगू ने कहर जरूर भर पाया है, पर मृत्यु का कारण। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर राहुल, आपका हमारे साथ समय दिया आपने। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। आप नमस्कार।